हिंदी के ऐसे हज़ारों शब्द हैं जो बांग्ला में भी हैं और उनकी हिज्जे या स्पेलिंग भी एक जैसी ही है, लेकिन इन शब्दों का बांग्ला में उच्चारण करने का ढंग थोड़ा अलग है। तो अगर हम थोड़ा सा ये ढंग सीख लें, क्या भेद है बांग्ला के उच्चारण में हिंदी से, तो हम हज़ारों शब्द बांग्ला के सीख सकते हैं। यानी सीखना क्या है, बल्कि हम बगैर सीखे हुए हज़ारों शब्द बांग्ला भाषा के जान जाएंगे। इससे बांग्ला भाषा सीखना हमारे लिए और भी आसान हो जाएगी। तो आज के पाठ में हम ये देखेंगे कि जिन शब्दों की स्पेलिंग या हिज्जे भी समान है, उन्हें हम किस तरह उनका उच्चारण करें ये कि वो बांग्ला के शब्द बन जाएं। तो आइए देखते हैं कुछ ऐसे ही शब्द। हिंदी का ये शब्द देखिए, समय। ये शब्द बांग्ला में भी है और उसकी स्पेलिंग भी यही है, लेकिन बांग्ला शब्दों का उच्चारण का ढंग कुछ अलग होता है। तो आइए देखें, समय का उच्चारण कैसे होगा। पहला अक्षर है सा। सा का उच्चारण ज़्यादातर शा होता है, शा शा। हालांकि बांग्ला भाषा में शा और सा के लिए अलग अलग अक्षर हैं हिंदी की तरह, लेकिन इस सा का उच्चारण भी शा की तरह ही होता है। और दूसरी चीज़ ये है कि किसी शब्द के शुरू या बीच में जो अक्षर आते हैं, अगर उन पर कोई मात्रा नहीं है तो ज़्यादातर उनका उच्चारण थोड़ा सा गोल होता है। अब जैसे एक तो ये हुआ कि सा का शाप है, और दूसरा इसका उच्चारण थोड़ा सा गोल हो जाएगा। तो अब देखिए कि शुरू में और बीच में कौन कौन से अक्षर हैं। सा है और मा है। इसकी आवाज़ श है, लेकिन इसे उच्चारण किया जाएगा थोड़ी सी गोल आवाज़ को शो। ये मा है तो इसकी आवाज़ होगी मौ, और फिर ये या है, या आखिर में आखिर के जो अक्षर होते हैं उनमें ज़्यादातर ये नियम लागू नहीं होता। तो इसका उच्चारण हो गया शोमय, 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 शोमय यानी समय, क्योंकि एक ही शब्द है ये, बांग्ला में भी यही है और इसकी स्पेलिंग भी यही है, बस इसका उच्चारण हम करेंगे शोमय, शोमय। दूसरा शब्द देखिए, प्रश्न। ये प्र, इसका उच्चारण हुआ प्रो। अभी चूंकि आधा शाह है यानी हलंत वाला है, इसलिए यहाँ वो नियम लागू नहीं होगा। और ये ना है, मैंने आपको बताया था कि आखिर अंत में जो होता है उनका ज़्यादातर पर ये नियम लागू नहीं होता, लेकिन यहाँ ये ना पर भी वही नियम लागू हो रहा है, यानी नो। तो इसका उच्चारण हो गया प्रश्न, प्रश्न यानी प्रश्न, प्रश्न प्रश्न, प्रश्न प्रश्न। उत्तर, ओ और आधा तौरता है तो इसका हुआ तो, उत्तो और रा, उत्तर, उत्तर, उत्तर यानी उत्तर, उत्तर, उत्तर। ये है यदि, यदि। बांग्ला में अगर कोई या किसी बांग्ला शब्द में या अगर शब्द के शुरू में आता है तो उसका उच्चारण ज़्यादातर जा जैसा होता है। तो एक तो ये हुआ ज, और फिर वो गोल आवाज़ थोड़ी गोल की जाएगी तो हुआ ज, और
दा पे चूंकि एक ही मात्रा है इसलिए दी। यदि, यदि यानी यदि, यदि यदि, यदि यदि। गुण, गुण, यहाँ उ की मात्रा है इसलिए इसका उच्चारण गु हुआ। और ड़ा, ड़ा का उच्चारण ना होता है। हालांकि बांग्ला भाषा में ना के लिए एक अलग अक्षर भी है, लेकिन इसका उच्चारण भी ना की तरह ही होता है। इस णा का उच्चारण भी ना की तरह होता है। हालांकि णा और ना दोनों के लिए बांग्ला में अलग अलग अक्षर हैं, लेकिन इसका भी उच्चारण ना होता है। गुण, गुण यानी गुण, गुण यानी गुण, गुण यानी गुण, गुण। अब ये शब्द है स्पष्ट, स्पष्ट। अब आधा सा है इसलिए उस पर वो नियम लागू नहीं होगा, गोल होने वाला पा है पूरा है तो यहाँ वो नियम लागू होगा। फिर शाह है, आधा शाह है, इस पर वो नियम लागू नहीं होगा, गोल होने वाला है, लेकिन टा यहाँ वो नियम लागू हो रहा है। तो इसका उच्चारण हुआ स्पष्ट, 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 स्पष्ट। विज्ञान, विज्ञान, यहाँ गा ज्ञा का उच्चारण आधा गा और फिर गा। तो अच्छा, और दूसरी चीज़ ये है कि वाह का उच्चारण बा होता है, बा ही होता है, वाह का उच्चारण बा होता है। तो ये हो गया विज्ञान, विज्ञान, विज्ञान यानी विज्ञान, विज्ञान यानी विज्ञान, विज्ञान यानी विज्ञान। शी, और ये क्षा जो है, जैसे कुछ लोग क्षा इसका उच्चारण करते हैं, कुछ लोग छा उच्चारण, यानी कुछ लोग उच्चारण करेंगे शिक्षक, कुछ लोग उच्चारण करेंगे शिक्षक। लेकिन बांग्ला में जब इसका उच्चारण हम करेंगे तो आधा का और खा, तो ये हुआ। लेकिन इस पर यहाँ पर वही नियम लागू होगा, गोल हो जाएगा, गोल हो जाएगी इसकी ध्वनि थोड़ी सी। तो ये हुआ शिक्षक, शिक्षक यानी शिक्षक, 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 शिक्षक यानी शिक्षक। विद्यालय, विद्यालय यानी हिंदी में हम हलंत वाला दा और या को मिलाकर ये भी लिखते हैं ना, द, एक अक्षर है द। तो ये आधा दा और या ये वाला दा, इसमें दा की आवाज़ डबल हो जाती है, यानी आधा दा और फिर पूरा दा। तो इसका उच्चारण हुआ इस शब्द का विद्यालय, क्योंकि वा का उच्चारण वाह की तरह होगा, और द का उच्चारण आधा दा और फिर दा, ला का उच्चारण होगा लो, यहाँ लो और फिर या। विद्यालय, विद्यालय यानी विद्यालय, विद्यालय यानी विद्यालय। सत्य, सत्य। वो आप जानते हैं सा का उच्चारण ज़्यादातर शाह होता है, और आधा था और या, इसका उच्चारण जो होगा वो ता की आवाज़ डबल हो जाएगी, यानी आधा था और फिर ता। तो इसका उच्चारण हुआ सत्य, सत्य यानी सत्य, सत्य, सत्य। वाक्य, वाक्य, अब ये इसका उच्चारण हुआ बा, बा, और आधा का और या जो होता है यहाँ पर इसकी आवाज़ हो जाती है का की डबल का, यानी आधा का और फिर का। तो हो गया वाक्य, वाक्य, वाक्य यानी वाक्य।
वाक्य 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 यानी वाक्य। इसका उच्चारण करने की कोशिश कीजिए। प्रश्नपत्र, प्रश्नपत्र, प्रश्नपत्र यानी प्रश्नपत्र, प्रश्नपत्र, प्रश्नपत्र। इसका उच्चारण कीजिए। नदी, नदी, नदी यानी नदी, नदी यानी नदी। यहाँ भी प्रा में आ की मात्रा है, चा पे ई की मात्रा है, तो इसलिए इसका उच्चारण हुआ प्राचीन, प्राचीन यानी हिंदी की तरह प्राचीन, प्राचीन। इसका उच्चारण करने की कोशिश कीजिए। प्रा तो इसकी आवाज़ होगी प्र, चा में ऊ की मात्रा है तो इसलिए इसकी आवाज़ वही रहेगी, और फिर रा, प्रचुर, 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 प्रचुर। इसका उच्चारण कीजिए। आप जानते हैं कि वा की आवाज़ बा हो जाती है, शा की आवाज़ थोड़ी सी गोल हो जाएगी, तो इसका उच्चारण हुआ विषय, विषय, विषय। अब ये देखिए विश्व, अब वा की आवाज़ बा हो जाती है तो ये हुआ बी, और फिर आधा शाह और वाह है, आधा शाह और वाह के आवाज़ हो जाएगी ओ, आधा शाह और वाह की आवाज़ हो जाएगी, सॉरी आधा शाह और वाह है तो इसकी आवाज़ हो जाएगी आधा शाह और पूरा शाह की आवाज़ जैसी है। तो ये हो गया विश्व, विश्व यानी विश्व, विश्व, विश्व यानी विश्व। अब अगर अभी तक के नियम आपको याद हैं तो इसका उच्चारण आप कर सकते हैं। विश्वविद्यालय क्या हुआ? विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय। अब इसका उच्चारण भी आप कर सकते हैं। शिक्षा, शिक्षा, शिक्षा। इसका उच्चारण विश्राम, विश्राम, विश्राम। इसका उच्चारण भी आप कर सकते हैं। वर्तमान, वर्तमान, वर्तमान। वार्षिक, वार्षिक, वार्षिक। उत्सव, उत्सव, उत्सव। अविश्वास, आ की आवाज़ थोड़ी सी गोल हो जाएगी। ओ, अविश्वास, अविश्वास, अविश्वास। कलम, कलम, कलम। पद्म। अब ये देखिए आधा दा और माँ जब आएगा तो आधा दा और माँ की आवाज़ जो हो जाएगी, यानी ये दा की आवाज़ डबल हो जाएगी, यानी आधा दा और फिर दा, पूरा दा। तो ये हो गया पद्दो, पद्दो, पद्दो। प्रवेशद्वार, 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 प्रवेशद्वार। अनुवाद, अनुवाद, अनुवाद। हृदय, हृदय, हृदय। यथेष्ट, यथेष्ट। क्योंकि या जब शुरू में आता है तो उसकी आवाज़ जा हो जाती। यथेष्ट, यथेष्ट। जीवन, जीवन, जीवन।
अब यहाँ देखिए आधा ता और माँ है, आधा ता और माँ जब आएगा तो उसकी आवाज़ डबल हो जाएगी, आधा ता और ता। आता, आता, आता। अब आपने कुछ नियम जो देखे, इन नियमों को ध्यान में रखते हुए आप हज़ारों हिंदी शब्दों का बांग्लाकरण कर सकते हैं, यानी उनका उच्चारण बांग्ला की तरह कर सकते हैं, और इस तरह आपको बहुत सारे शब्द, हज़ारों शब्द आपको सीखे बगैर आ जाएंगे। इस तरह आपका बांग्ला सीखना और आसान हो जाएगा।